हम सभी को जिंदगी में कभी ना कभी ये उम्मीद जरूर होती है कि बस अचानक कोई चमत्कार हो जाएगा, कोई मसीहा आएगा, हमारी उंगली पकड़ेगा और हमारी दुनिया रातों रात बदल जाएगी, है ना। लेकिन आज के इस खास विश्लेषण में हम इसी बहुत ही मीठे लेकिन बेहद खतरनाक भ्रम को जड़ से उखाड़ फेंकने वाले हैं। आज हम एक ऐसे स्ट्रक्चर, एक ऐसे माइंडसेट को डिकोड करेंगे जो इस मसीहा वाली उम्मीद को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, ये एक बहुत ही कठोर वास्तविकता है, एक ऐसी कड़वी सच्चाई जिसे हजम करना सच में बहुत मुश्किल होता है। हमें बचाने कोई नहीं आ रहा है। जी हाँ, ना कोई हमारे उन अधूरे सपनों को पूरा करने वाला है, ना कोई हमारे हिस्से का पसीना बहाने वाला है, और ना ही कोई जादुई छड़ी घुमाकर हमारी परेशानियों को गायब करेगा। अगर हम किसी दलदल में फंसे ना, तो वहां से बाहर निकलने की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हमारे अपने कंधों पर है। जब तक हम खुद चार्ज नहीं लेंगे, कुछ भी, लिटरली कुछ भी नहीं बदलेगा। लेकिन इस घने अंधेरे के बीच एक बहुत बड़ी, बहुत ही शानदार उम्मीद भी छिपी है। इस चर्चा के बिल्कुल अंत में हम एक ऐसे खास 6 महीने के फ्रेमवर्क का खुलासा करेंगे जो किसी भी इंसान के भविष्य को पूरी तरह से रीराइट कर सकता है। ये एक ऐसा सच है जो सारे समीकरण पलट कर रख देगा। लेकिन उस समाधान और उस मास्टर प्लान तक पहुंचने से पहले हमें उस असली जड़ को समझना ही होगा जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। तो उस जड़ तक पहुंचने के लिए एक बहुत ही चुभता हुआ सवाल हमारे सामने आता है। जरा सोचिए, आज की इस सुपरफास्ट आधुनिक दुनिया में हम इंसानों को पीछे खींचने वाली सबसे बड़ी बीमारी आखिर है क्या? क्या ये पैसों की कमी है या टैलेंट की कमी? नहीं, इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ही छिपा है। और वो जवाब है आराम, हमारा कंफर्ट। असल में हमारा इंसानी दिमाग कड़ी मेहनत से नहीं डरता, वो बायोलॉजिकली सिर्फ अपना कंफर्ट जोन छोड़ने से खौफ खाता है। सुबह जल्दी उठना या फोन को किनारे रख देना इसलिए पहाड़ों जितना भारी नहीं लगता क्योंकि वो काम मुश्किल है, बल्कि इसलिए लगता है क्योंकि ये हमारे दिमाग के उस आराम को तोड़ देता है जिसके हम बुरी तरह आदी हो चुके हैं। हम दर्द से नहीं भागते, हम अपनी सहूलियत छिन जाने से डरते हैं। और दिलचस्प बात तो ये है कि हम इस आराम की लत को कितने खूबसूरत बहानों का मुखौटा पहना देते हैं, जैसे अरे यार समय ही नहीं है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, या फिर सबसे क्लासिक आज मूड नहीं है। ये सब क्या है? ये सब सिर्फ और सिर्फ हमारी निष्क्रियता के अलग अलग चेहरे हैं। ये बहाने असल में आराम चाहने की हमारी उसी लालसा का एक रूप है। कड़वा है पर सच है कि जिसे अपनी स्थिति सच में बदलनी है वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेता है, और जिसे नहीं बदलनी वो एक नया मुखौटा ढूंढ लेता है। और ध्यान दीजिए, इन्हीं मुखौटों में से सबसे खतरनाक, सबसे साइलेंट किलर है कल से पक्का शुरू करूंगा। ये एक ऐसा मीठा जहर है जो बहुत धीरे धीरे, बिना हमें भनक तक लगने दिए, हमारे सारे सपनों का गला घोंट देता है। हम लगातार अपने जरूरी एक्शंस को एक ऐसे कल पर टालते रहते हैं जो कभी आता ही नहीं, और यही काल्पनिक कल पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है। ये हार मान लेने का एक ऐसा खामोश तरीका है जिसका एहसास हमें तब होता है जब समय रेत की तरह मुट्ठी से पूरी तरह फिसल चुका होता है। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि कैसे आज के मॉडर्न डिस्ट्रैक्शंस इस कल पर टालने की बीमारी को और भी बदतर बना देते हैं। एक तरफ सोशल मीडिया का अंतहीन शोर है, जहां लगातार दूसरों से तुलना और ईर्ष्या हमें मानसिक रूप से खोखला कर रही है, जहां हम बस ज़ॉम्बी की तरह बिना सोचे समझे स्क्रॉल करते जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ है एक बिल्कुल शांत वास्तविकता, जहां कामयाब लोग दुनिया की इस चकाचौंध से कटकर एकदम खामोशी से अपनी रोजमर्रा की आदतों को निखारने में लगे हैं। उनका पूरा फोकस खुद पर है। तो इन सब बातों से एक चीज तो शीशे की तरह साफ हो जाती है, हमारी असली लड़ाई इस बाहरी दुनिया से, समाज से या सोशल मीडिया के एल्गोरिथम से बिल्कुल नहीं है। हमारा सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक दुश्मन हमारे अपने ही अंदर बैठा है। जी हाँ, ये हमारी वो अंदरूनी आवाज है जो सुबह अलार्म बजने पर चुपके से कहती है बस 5 मिनट और सो ले, जो मुश्किलों को देखकर पीठ दिखाकर भाग जाने की सलाह देती है। जिस दिन हमने अपने अंदर के इस दुश्मन को हरा दिया ना, यकीन मानिए बाहर की कोई भी चुनौती हमें छू तक नहीं पाएगी। ठीक है, आइए अब इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं, क्योंकि यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम अक्सर अंदर के इस दुश्मन से लड़ने के लिए मोटिवेशन का इंतजार करते हैं, लेकिन मोटिवेशन एक फुलझड़ी की तरह है। यह हमारी भावना पर निर्भर करता है, तुरंत चलता है और पल भर में बुझ जाता है। दूसरी ओर अनुशासन यानी डिसिप्लिन, वो ईंटों की उस मजबूत दीवार की तरह है जो टिकती है। अनुशासन को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि आज हमारा मूड कैसा है या बाहर मौसम कैसा है।
यही वो अटूट ताकत है जो वास्तव में हमारे पूरे जीवन को बदल कर रख देती है। और इसी अनुशासन को कायम रखने के लिए जिस सबसे अहम चीज की जरूरत होती है वो है डीप फोकस या गहरा ध्यान। आज के समय में हमारा दिमाग छोटी छोटी चीजों और हर मिनट बजने वाले डिजिटल नोटिफिकेशंस के गुलाम बन चुके हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कोई भी बड़ी सफलता हमेशा गहरे फोकस की ही मांग करती है। इसका सीधा सा मतलब है कुछ समय के लिए दुनिया की नजरों से रडार के नीचे चले जाना, पूरी तरह गायब हो जाना, कम बोलना, कम दिखना और एकदम शांत रहकर पूरी तीव्रता के साथ अपने लक्ष्य पर प्रहार करना। अब जाहिर सी बात है, इस एकांत और इतनी गहरी मेहनत की प्रक्रिया में बहुत ज्यादा असुविधा होगी, दर्द भी होगा। लेकिन ऐसे समय में बस इस एक बात को याद रखना है कि कोयला भी भयानक दबाव और अत्यधिक तापमान की भट्टी में जलने के बाद ही एक चमकदार हीरा बनता है। अगर कड़ी मेहनत के दौरान यह महसूस हो रहा है कि जिंदगी बहुत ज्यादा कठिन लग रही है, तो खुश हो जाइए, क्योंकि इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे अंदर एक अपार शक्ति और मजबूती का निर्माण हो रहा है। यही वो दर्द है जो हमारे चरित्र को लोहे की तरह आकार देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बनता है। 6 महीने का चैलेंज, खुद को शून्य से बिल्कुल स्क्रैच से दोबारा बनाना। तो ये रहा वो फ्रेमवर्क जिसका हमने शुरुआत में वादा किया था। इसके कदम बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हैं। सबसे पहले सुबह जल्दी उठना और अपने फोन को दूर फेंक देना। दूसरा, रोजाना व्यायाम या रनिंग से अपने शरीर को फौलाद बनाना। तीसरा, नई किताबें पढ़कर और रोज कुछ नया सीखकर अपनी मानसिकता का विकास करना। चौथा, ध्यान या प्रार्थना के जरिए अपने मन को पूरी तरह केंद्रित करना। पांचवा, अपने लक्ष्यों पर बिना किसी रहम के पूरी क्रूरता से काम करना। और छठा, सबसे अहम बात, इन सभी चीजों को पूरी तरह से गुप्त रखना। किसी को भनक तक नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि एक शेर को कभी जंगल में अपनी ताकत का ऐलान नहीं करना पड़ता, उसकी खामोश मौजूदगी ही सब कुछ बयां कर देती है। लेकिन अगर हम आज भी इस अनुशासन को नहीं अपनाते हैं, तो जरा रुकिए और सोचिए कि भविष्य की तस्वीर कितनी डरावनी हो सकती है। कल्पना कीजिए, आज से 10 या 20 साल बाद हम एक आईने के सामने खड़े हैं। उस वक्त ये चुभने वाला एहसास कि काश मैंने उस समय थोड़ी सी मेहनत कर ली होती, एक भयानक लकवा मार जाने वाले दर्द की तरह होगा। और यकीन मानिए, वो पछतावे की पीड़ा किसी भी शारीरिक मेहनत या आज के डिसिप्लिन वाले दर्द से 1000 गुना ज्यादा बड़ी और बिल्कुल असहनीय होती है। और इसीलिए इस पूरे विश्लेषण के अंत में हमारे सामने सिर्फ एक बिल्कुल स्पष्ट अंतिम विकल्प बचता है। क्या हम आज के उस छोटे से हमें कमजोर करने वाले आराम को चुनेंगे, या फिर उस जिंदगी को जिसका सपना हम हर रात खुली आंखों से देखते हैं? हमेशा हमेशा याद रखिए, हमें बचाने कोई नहीं आ रहा है। ये हमारी अपनी लड़ाई है और इसे हमें ही जीतना होगा। तो सोचने का समय अब खत्म हुआ, ये एक्शन लेने का समय है।